Hello students, today we are going to start our next topic, that is the Bayes theorem from the probability. First of all, we will discuss partition of a sample space. There is a set of events like E1, E2, E3 up to En, and this is called partition of a sample space. If कोई भी इसमें से हम दो इवेंट्स लेंगे, उन दोनों की इंटरसेक्शन फाई हो, दैट मीन्स दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी कोई भी कॉमन इसके अंदर कुछ भी नहीं आता. सेकेंडली, इन इवेंट्स की यूनियन सैम्पल स्पेस बनाती हो, यानी टोटल की टोटल. नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी इवेंट इज greater than or equals to 0 for all I equals to 1, 2, 3 up to n. Then you can say that this set of events is a partition of a sample space. Means एक sample space है, suppose this is a sample space. हमने इसमें कुछ इस टाइप से events बना देने हैं कि ये पूरा sample space कवर करता और उसके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो. That is called its partition. Next है theorem of total probability. We will do it by taking an example. There are two boxes. One is black and one is white, and some candies are in it. First of all, we choose an event, that means boxes. अब boxes हैं आपके पास टोटल दो, उनमें से कुछ भी अगर हमने निकालना है तो दोनों boxes में से हमें एक चूज करना होगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, अब E1 लिया मैंने ब्लैक बॉक्स, ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दैट इज 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी वाइट बॉक्स, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि दो बॉक्स हैं. जब भी हमने कोई भी कैंडीज इसमें से अगर चूज करनी भी है तो मैं इन्हीं दोनों बॉक्सेस में से चूज करूंगी पहले. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल्स टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दैट इज इक्वल्स टू 1/2. Now you have to choose green Hajmola. A probability of, let A denote green Hajmola, ठीक है. So we will write as conditional probability. Probability of A whenever it has taken from box 1, यानी ब्लैक बॉक्स में से लेना हो. जब ब्लैक बॉक्स में से मुझे कैंडीज चूज करनी हो ग्रीन हाजमोला, तो 1, 2, 3 एंड टोटल है आपके पास 3 और ये 4 और 3 7. दैट मीन्स टोटल है 7. उसमें से जो ग्रीन हाजमोला है दैट इज 3. सो प्रोबेबिलिटी इज 3/7. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 मीन्स टू से जब ये वाइट बॉक्स में से ली गई हो, वाइट में से ली गई हो तो 2 आपके पास ये ग्रीन हाजमोला है एंड रिमेनिंग 3 आर अदर वंस, दैट मीन्स टोटल 5. सो ग्रीन हाजमोला की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 2/5. सो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स हमने टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालना है हमने, ठीक है. Probability of A, this is equals to probability of E1 into probability of A by E1 plus probability of E2 into probability of A by E2. अब probability of E1 that is 1/2 into probability of A by E1 that is 3/7 plus 1/2 into 2/5. So this is equals to 3/14 plus 2 से 2 cancel 1/5. Now LCM of 14 and 5 that is 70 and 3 5 the 15 plus
14, this is 29 upon 70, and by this way you can find the total probability. Now Bayes theorem. Bayes theorem, one more requirement is there also. Whenever it is given to you that candies are taken from this box, suppose I have given candies are taken from a black box. Black box that means हमने E1 event लिया था. So E1 box that means probability of E1 by A. ठीक है, यानी E1 बॉक्स में से आपने ग्रीन निकालनी है. सो यू विल राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी. टोटल प्रोबेबिलिटी जो हम अभी निकाल के हटे हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या था, 1/2 इंटू A बाई E1 क्या था, 3/7 अपॉन 1/2 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 2/5. सो 3/14 एंड इसको हमने अभी सॉल्व किया था, दैट इज 29/17. 3/14 इंटू 70/29. So 15/29 is its answer. So by this way you can solve the questions of Bayes theorem. Now come to another example. A person has undertaken a construction job. The probabilities are 0.65 that there will be strike, 0.80 that the construction job will completed on time. इफ़ देर इज़ नो स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक नहीं होती तब जो भी वो काम है वो कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.80 एंड 0.32 है दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ़ देयर इज़ अ स्ट्राइक, यानी स्ट्राइक होने पे. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, स्ट्राइक होना और स्ट्राइक ना होना. E1 इवेंट ले रही हूँ मैं जिसमें स्ट्राइक होना है, तो स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दैट इज 0.65 और E2 इवेंट है दैट इज नॉन स्ट्राइक, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.65 यानी 0.35. ठीक है, अब काम है वो कंप्लीट होना. लेट ए बी द इवेंट दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी completed. Okay, so probability of A whenever there is a strike, strike होने पर probability कितनी है 0.32. probability of A whenever there is no strike, कोई strike ना हो 0.80. So your question is determine the probability that the construction job will be completed on टाइम, कि वो चाहे किसी भी तरह से हो वो कंप्लीट हो जाती है. दैट मीन्स दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, यानी 0.65 इंटू 0.32 प्लस 0.35 into 0.80. By solving this, you can find your answer.
Now come to the next question. Bag 1 contains 3 red and 4 black balls, while another bag contains 5 red and 6 black balls. यानी दो तरह के बैग हैं. Let E1 denote first bag and E2 denote second bag. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, दो बैग है, दोनों में से एक चूज करना है यानी 1/2, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दैट इज ऑल्सो 1/2. One ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red. So let A denote red ball. So probability of A whenever it has taken from first bag, first में 3 red है 4 black है, that means 3/7. probability of A by E2 यानी red 5 6 black, so 5/11. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकेंड, यानी आपको एक चॉइस दे दी गई है. सो नाउ बाय बेस थ्योरम, बैग सेकेंड में से, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय A, दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 into probability of A by E2 upon probability of E1 into probability of A by E1 plus probability of E2 into probability of A by E2. This is equals to 1/2 into 5/11 upon 1/2 into 3/7 plus 1/2 into 5/11. This is equals to 5/3/14 plus 5/22. Here also 22. Now taking LCM, this is 154. So 5/22 upon 33 plus 35, and after solving this you will get this answer. Let's take another example. Given 3 identical boxes 1, 2 and 3, each containing 2 coins. In box 1 both coins are gold coins. In box 2 both are silver coin, and in box 3 there is 1 gold and 1 silver coin. A person chooses a box at random and takes out a coin. If the coin is of gold, what is the probability that the other coin in the box is also of gold? Other coin in the box is also of gold. यानी दोनों के दोनों उस बॉक्स के अंदर गोल्ड के कॉइन्स हों. तो दोनों के दोनों गोल्ड के कॉइन्स हमारे पास हैं फर्स्ट बॉक्स में. दैट मीन्स हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट बॉक्स की. फर्स्ट ऑफ ऑल E1 डिनोट्स फर्स्ट बॉक्स, E2 सेकेंड बॉक्स, E3 थर्ड बॉक्स. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 3 है, ये बॉक्स 3 में से एक चूज करना है, दैट मीन्स 1/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दैट इज इक्वल्स टू 1/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/3. नाउ a person chooses a box at random and takes out a coin. If the coin is of gold, अब gold coin, let A denotes gold coin. So probability of A whenever it has taken from first box, यानी
पहले बॉक्स में से, पहले बॉक्स में दोनों के दोनों ही गोल्ड कॉइन्स हैं, तो हमारे पास 2 चॉइसेस होगी और 2 ही टोटल हैं. सो 2/2 दैट इज़ 1. Probability of A whenever it has taken from second box. In second box both are silver coin, that means there is nothing gold coin, so 0 upon total है 2, that means 0. Next third, probability of A by E3. अब यहाँ पर एक गोल्ड है और एक सिल्वर है, दैट मीन्स 1 गोल्ड हो गया तो 1/2. अब निकालनी किसकी है हमने, फर्स्ट बॉक्स की. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A, दिस इज इक्वल्स टू बाय बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 into probability of A by E2 plus probability of E3 into probability of A by E3. So this is equals to 1/3 into 1 upon 1/3 into 1 plus 1/3 into 0 plus 1/3 into 1/2. So this is equals to 1/3 upon 1/3 plus 1/6. Now LCM of 3 and 6, that is 6. 2 plus 1 हो गया, so 1/3 into 6/3. So 3 to the 6, that means 2/3. This is the answer. Let's take another example. Suppose that the reliability of a HIV test is specified as follows. Of people having HIV, दो तरह के people हैं, having HIV और people free of HIV. Means to say वो लोग जिनको HIV है और वो लोग जिनको HIV नहीं है. Of people having HIV, 90% of the tests detect the disease, but 10% go undetected. Means to say जिन लोगों को HIV है उनमें से 90% डिटेक्ट द डिसीज़ कि जो टेस्ट हुआ उसने उस डिसीज़ को फाइंड आउट कर लिया, बट 10% बिना चेकअप के ऐसे ही चले गए. ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV, ना वो लोग जो फ्री ऑफ HIV यानी जिनको HIV नहीं है, उनमें से 99% ऑफ द टेस्ट आर जस्ट HIV नेगेटिव. यानी देखो हमने लोग ही वो लिए हैं जिनको HIV नहीं है, उनका भी जब आपने टेस्ट किया उनमें से 99% तो ऐसे मिले जो HIV नेगेटिव हैं, बट 1% रह गया यहाँ से. 1% उसके अंदर ऐसे हुए आर डायग्नोज्ड एज शोइंग HIV पॉजिटिव, कि उनको HIV पॉजिटिव है. ये वो चीज़ है कि कई बार हमें पता नहीं होता, लेकिन जब हम टेस्ट करवाने लगते हैं और फिर उसके अंदर आपके पास कोई ना कोई रिपोर्ट आपकी ऐसी आ जाती है. फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव HIV. अब पूरी पॉपुलेशन में से 0.1% HIV है. 1 person is selected at random, given the HIV test and the pathologist reports him or her as HIV positive. यानी 0.1% पूरी पॉपुलेशन में से जिनको एक्चुअल में HIV पॉजिटिव है. What is the probability that the person actually has HIV? अब देखो पूरी पॉपुलेशन में से 0.1% have HIV. So let E1 be the event that the person selected is actually having HIV. और E2 वो इवेंट है जिसमें पर्सन को HIV नहीं है.
सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दैट इज 0.1% यानी 1/1000 हो गया, दैट इज 0.001 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी 1 माइनस 0.001 दैट इज इक्वल्स टू 0.999. नाउ A be the event that the person's HIV test is diagnosed as positive. Now probability of A by E1 means to say वो persons जो HIV टेस्ट जिनका पॉजिटिव है. अब E1 इवेंट क्या है, जो उनको एक्चुअली HIV है. अब फर्स्ट लाइन पे आ जाओ. ऑफ पीपल हैविंग HIV 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिसीज़. ठीक है, दैट मीन्स 90% पर्सनस को वहाँ पर HIV है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 दैट इज इक्वल्स टू 90%. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2. नाउ नेक्स्ट लाइन. ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV 99% ऑफ द टेस्ट आर जज्ड HIV negative but 1% are diagnosed as showing HIV positive. So probability of A by E2 this is equals to 1%, यानी 1/100 that means 0.001. Now we have to find what is the probability that the person actually has HIV. Actually has HIV, that means E1 event. So probability of E1 by A. Now by Bayes theorem, probability of E1 into probability of A by E1 upon probability of E1 into probability of A by E1 plus probability of E2 into probability of A by E2. This is equals to probability of E1 that is 0.001 into probability of A by E1 that means 0.9 upon 0.001 into 0.9 plus 0.999 into 0.01, and after solving this you can find your answer. Now next example. A man is known to speak truth 3 out of 4 times. He throws a die and reports that it is a 6. Find the probability that it is actually a 6. Means to say a man is known to speak truth 3 out of 4 times, यानी 4 में से 3 बार वो सच बोलता है और 1 बार वो झूठ बोलता है. So let E1 be the event speaks truth and E2 be the event speaks lie. So probability of E1 this is equals to 3/4 and probability of E2 that is equals to 1 minus 3/4 यानी 1/4. And let A be the event that it is a 6. So probability of A by E1 मीन्स टू से जब वो सच बोल रहा है तो एक ही बार आपके पास 6 आएगा, दैट मीन्स 1/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 यानी 6 आने की प्रोबेबिलिटी जब वो झूठ बोल रहा है. झूठ बोलने के लिए बाकी उसके पास सारे नंबर्स हैं, देखो 1 2 3 4 5, इनमें से कुछ मर्जी आए तो उसने उसको 6 बता देना है, दैट मीन्स 5 चॉइसेस होगी उसके पास. सो 1 माइनस 1/6 दैट इज इक्वल्स टू 5/6. अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एक्चुअली अ 6. सो बाय बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअली अ 6 दैट मीन्स स्पीक्स ट्रूथ, सच में ही 6 आए. So probability of E1 by A this is equals to probability of E1 into probability of A by E1 upon probability of E1 into probability of A by E1 plus probability of E2 into
probability of A by E2. This is equals to a probability of E1 यानी 3/4 into 1/6 upon 3/4 into 1/6 plus 1/4 into 5/6. So this is equals to 3/24 upon 3/24 plus 5/24. So 3/24 into 24 अपॉन इन दोनों का एलसीएम लोगे आपके पास 3 + 5 8 आ गया. 24 से 24 कैंसिल, 3/8 is your answer. By this way you can solve all the questions of exercise 13.3 Bayes theorem. Solve the questions and ask the problems if you faced any. Thank you and have a nice day.